नारायण नारायण नारायण। आइए, आज हम प्रवेश करते हैं एक संत की अमूल्य शिक्षा में। ब्रह्मलीन परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज जी की कृपा से प्राप्त है ये एक संत की अमूल्य शिक्षा। एक ही सिद्धांत, एक ही इष्ट, एक ही मंत्र, एक ही माला, एक ही समय, एक ही आसन, एक ही स्थान हो तो जल्दी सिद्धि होती है। विष्णु, शंकर, गणेश, सूर्य और देवी, ये पांचों एक ही है। विष्णु की बुद्धि गणेश है, अहम शंकर है, नेत्र सूर्य है और शक्ति देवी है। राम और कृष्ण विष्णु के अंतर्गत ही है। कलयुग में कोई अपना उद्धार करना चाहे तो राम तथा कृष्ण की प्रधानता है, और सिद्धियां प्राप्त करना चाहे तो शक्ति तथा गणेश की प्रधानता है। कलौ चंडी विनायकौ, औषध से लाभ न हो तो भगवान को पुकारना चाहिए। एकांत में बैठकर कातर भाव से रोकर भगवान से प्रार्थना करे तो काम औषध से नहीं होता। तो जो काम औषध से नहीं होता वह प्रार्थना से हो जाता है। मंत्रों में, अनुष्ठानों में उतनी शक्ति नहीं है जितनी जितनी शक्ति प्रार्थना में है। प्रार्थना जप से भी तेज है। भक्तों के नाम से भगवान राजी होते हैं। शंकर के मंदिर में घंटा, कर्ण आदि का, राम के मंदिर में हनुमान, सबरी आदि का नाम लो। शंकर के मंदिर में रामायण का पाठ करो। राम के मंदिर में शिव तांडव, शिव महिम्न आदि का पाठ करो, वे राजी हो जाएंगे। हनुमान जी को प्रसन्न करना हो तो उन्हें रामायण सुनाओ। रामायण सुनने से वे बड़े राजी होते हैं। अपने कल्याण की इच्छा हो तो पंचमुखी या वीर हनुमान की उपासना न करके दास हनुमान की उपासना करनी चाहिए। शिव जी का मंत्र रुद्राक्ष की माला से जपना चाहिए, तुलसी माला से नहीं। हनुमान जी और गणेश जी को तुलसी नहीं चढ़ती। हनुमान जी और गणेश जी को तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए। गणेश जी बालक रूप में है, उन्हें लड्डू और लाल वस्त्र अच्छे लगते हैं। दसवीं विधवा एकादशी त्याज्य होती है, पर गणेश चतुर्थी तृतीया विधवा श्रेष्ठ होती है। किसी कार्य को करने या न करे कृषि कार्य को करे या ना करे, इस विषय में निर्णय करना हो तो एक दिन अपने इष्ट का खूब भजन, ध्यान, नाम जाप कीर्तन करे। फिर कागज की दो पुड़िया बनाए, एक में लिखे काम करे और दूसरी में लिखे काम ना करे। फिर किसी बच्चे से कोई एक पुड़िया उठवाए और उसे खोलकर पढ़ ले। किंग कर्तव्य विमूढ़ होने की दशा में चुप शांत हो जाए और भगवान को याद करे तो समाधान मिल जाएगा। कोई काम करना हो तो मन से भगवान को देखो, भगवान प्रसन्न दिखे तो वह काम करो, और प्रसन्न ना दिखे तो वो काम मत करो। कि भगवान की आज्ञा नहीं है, एक दो दिन करोगे तो भान होने लगेगा। विदेशी लोग दवा पर जोर देते हैं, पर हम पथ्य पर जोर देते हैं। पथ्य सति गर्दातस्य किमौषधनिषेण सेवनैः। पथ्य सति गतातर्ष्य किमौषधनिषेवनैः। वैद्य जीवन 1 का 10। पथ्य से रहने पर रोगी व्यक्ति को औषध सेवन से क्या प्रयोजन, और पथ्य से न रहने पर रोगी व्यक्ति को औषध सेवन से या प्रयोजन। जहाँ तक हो सके किसी भी रोग में ऑपरेशन नहीं करना चाहिए, दवाओं से चिकित्सा करनी चाहिए। ऑपरेशन द्वारा प्रसव कभी न कराएं। जो स्त्री चक्की चलाती है उसे प्रसव के समय पीड़ा नहीं होती और स्वस्थ भी सदा ठीक रहता है।
एक ही दवा लंबे समय तक नहीं लेनी चाहिए। बीच में कुछ दिन उसे छोड़ देना चाहिए। निरंतर लेने से वह दवा आहार भोजन की तरह हो जाती है। वास्तव में प्रारब्ध से रोग बहुत कम होते हैं। ज्यादा रोग कुपथ्य से अथवा असंयम से होते हैं। कुपथ्य छोड़ दे तो रोग बहुत कम हो जाएंगे। ऐसे ही प्रारब्ध से दुख बहुत कम होता है। ज्यादा दुख मूर्खता से, राग द्वेष, खराब स्वभाव से होता है। चिंता से कई रोग होते हैं। कोई रोग हो तो वह चिंता से बढ़ता है। चिंता न करने से रोग जल्दी ठीक होता है। हरदम प्रसन्न रहने से प्राय रोग नहीं होता। यदि होता भी है तो उसका असर कम पड़ता है। मंदिर के भीतर स्थित प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति मूर्ति के दर्शन का जो महात्म्य है, वही महात्म्य मंदिर के शिखर के दर्शन का है। शिवलिंग पर चढ़ा पदार्थ ही निर्माल्य अर्थात त्याज्य है। जो पदार्थ शिवलिंग पर नहीं चढ़ा वो निर्माल्य नहीं है। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में शिवलिंग पर चढ़ा पदार्थ भी निर्माल्य नहीं है। जिस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई हो उसी में सूतक लगता है। अतः उसकी पूजा ब्राह्मण अथवा बहन बेटी से करनी चाहिए। परंतु जिस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा नहीं की गई हो उसमें सूतक नहीं लगता। कारण कि प्राण प्रतिष्ठा के बिना ठाकुर जी घर के सदस्य की तरह ही है। अतः उनका पूजन सूतक में भी किया जा सकता है। घर में जो मूर्ति हो उसका चित्र लेकर अपने पास रखे। कभी बाहर जाना पड़े तो उस चित्र की पूजा करे। किसी कारणवश मूर्ति खंडित हो जाए तो उस अवस्था में भी उस चित्र की पूजा करे। घर में रखी ठाकुर जी की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा नहीं करनी चाहिए। किसी स्तोत्र का महात्म्य प्रत्येक बार पढ़ने की जरूरत नहीं। आरंभ और अंत में एक बार पढ़ लेना चाहिए। जहां तक शंख और घंटे की आवाज जाती है वहां तक निरोगता, शांति, धार्मिक भाव फैलते हैं। कभी मन में अशांति, हलचल हो तो 15 से 20 मिनट बैठकर राम नाम का जप करो। अथवा आगमपाइनो नित्या गीता 2 का 14वां इसका जप करो। हलचल मिट जाएगी। कोई आफत आ जाए तो 10-15 मिनट बैठकर नाम जप करो और प्रार्थना करो तो रक्षा हो जाएगी। सच्चे हृदय से की गई प्रार्थना से तत्काल लाभ होता है। घर में बच्चों से प्रतिदिन घंटा 1.5 घंटा भगवान का कीर्तन करवाओ तो उनकी जरूर सद्बुद्धि होगी और दुर्बुद्धि दूर होगी। गोविंद गोपाल की जय। इस मंत्र का उच्चारण करने से संकल्प विकल्प मिट जाते हैं, आफत मिट जाती है। नाम जाप से बहुत रक्षा होती है। गोरखपुर में प्रति 12 वर्ष प्लेग आया करता था। भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार ने 1 वर्ष तक नाम जाप कराया तो फिर प्लेग नहीं आया। कोई रात दिन राम राम करना शुरू कर दे तो उसके पास अन्न, जल, वस्त्र आदि की कमी नहीं रहेगी। प्रहलाद की तरह एक नाम जाप में लग जाए तो कोई जादू टोना, व्यभिचार, मूड आदि काम नहीं करता। वास्तव में वशीकरण मंत्र उसी पर चलता है जिसके भीतर कामना है। जितनी कामना होगी उतना असर होगा। अगर कोई कामना ना हो तो मंत्र नहीं चल सकता। जैसे पत्थर पर जोंक नहीं लग सकती। राम रक्षा स्तोत्र, हनुमान चालीसा, सुंदर कांड का पाठ करने से अनिष्ट मंत्रों का मारन मोहन आदि तांत्रिक प्रयोग का असर नहीं होता। परंतु इसमें बला बल काम करेगा। भगवत नाम का जप कीर्तन करने से अथवा कर्कोटक, दमयंती, नल और ऋतुपर्ण का नाम लेने से कलयुग असर नहीं करता।
कर्कोटकस्य नागस्य दमयन्त्या नलस्य च ऋतुपर्णस्य राजर्षेः कीर्तनं कलिनाशनम। महाभारत 176 का 10। कलयुग से बचने के लिए हर एक भाई बहन को नल दमयंती की कथा पढ़नी चाहिए। नल दमयंती की कथा पढ़ने से कलयुग का असर नहीं होगा, बुद्धि शुद्ध होगी। छोटे गरीब बच्चों को मिठाई खिलौना आदि देकर राजी करने से बहुत लाभ होता है और शोक चिंता मिटते हैं, दूर दुख दूर होता है। इसमें इतनी शक्ति है कि आपका भाग्य बदल सकता है। जिनका हृदय कठोर हो वे यदि छोटे छोटे गरीब बच्चों को मिठाई खिलाए और उन्हें खाते हुए देखे तो उनका हृदय इतना नरम हो जाएगा कि एक दिन वे रो पड़ेंगे। छोटे ब्राह्मण बालकों को मिठाई खिलौना आदि मनपसंद वस्तुएं देने से पितृदोष मिट जाता है। कन्याओं को भोजन कराने से शक्ति बहुत प्रसन्न होती है। रात्रि सोने से पहले अपनी छाया को 3 बार कह दे कि मुझे प्रातः इतने बजे उठा देना, तो ठीक उतने बजे नींद खुल जाएगी। पर उस समय जरूर उठ जाना चाहिए। जो साधक रात्रि 11:30 से 12:30 बजे तक अथवा 11 से 1 बजे तक जग कर भजन स्मरण नाम जप करता है, उसको अंत समय में मूर्छा नहीं आती और भगवान की स्मृति बनी रहती है। सूर्योदय और सूर्य अस्त के समय सोना नहीं चाहिए। सूर्योदय के बाद उठने से बुद्धि कमजोर होती है और सूर्योदय से पहले उठने से बुद्धि का विकास होता है। अतः सूर्योदय होने से पहले ही हट जाओ और सूर्य को नमस्कार करो, फिर पीछे भले ही सो जाओ। प्रतिदिन स्नान करते समय गंगे गंगे उच्चारण करने की आदत बना लेनी चाहिए। गंगा के इन नामों का भी स्नान करते समय उच्चारण करना चाहिए। ब्रह्म कमंडुली, विष्णु पादोदकी, जटा शंकरी, भागीरथी, जाह्नवी। इससे ब्रह्मा विष्णु तथा महेश तीनों का स्मरण हो जाता है। प्रतिदिन प्रातः स्नान के बाद गंगा जल का आचमन लेना चाहिए। गंगा जल लेने वाला नरकों में नहीं जा सकता। गंगा जल को आग पर गर्म नहीं करना चाहिए। यदि गर्म करना ही हो तो धूप में रखकर गर्म कर सकते हैं। सूतक में भी गंगा स्नान कर सकते हैं। सूर्य को जल देने से त्रिलोकी को देने का महात्म्य होता है। प्रातः स्नान के बाद एक तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें लाल पुष्प या कुमकुम डाल दें और श्री सूर्याय नमः। अतः एहि सूर्य सहस्रांशो तेजो रासे जगतपते अनुकंपय माम भक्त्या गृहान अर्घय दिवाकर कहते हुए 3 बार सूर्य को जल दे। प्रत्येक बार लघु शंका करने के बाद इंद्रिय और मुख को ठंडे जल से तथा पैरों को गर्म जल से धोना चाहिए। इससे आयु बढ़ती है। प्रत्येक कार्य में यह सावधानी रखनी चाहिए कि समय और वस्तु कम से कम खर्च हो। रोज प्रातः बड़ों को नमस्कार करना चाहिए। जो प्रातः बड़ों को नमस्कार करते हैं वे नमस्कार करने योग्य है। कोई हमारा चरण स्पर्श करे तो आशीर्वाद न देकर भगवत नाम का उच्चारण करना चाहिए। किसी से विरोध हो तो मन से उसकी परिक्रमा करके प्रणाम करो तो उसका विरोध मिट जाता है। द्वेष वृत्ति मिटती है, इससे हमारा बैर भी मिटेगा। हमारा बैर मिटने से उसका भी बैर मिटेगा। कोई व्यक्ति हमसे नाराज हो, हमारे प्रति अच्छा भाव न रखता हो तो प्रतिदिन सुबह शाम मन से उसकी परिक्रमा करके दंडवत प्रणाम करे। ऐसा करने से कुछ ही दिनों में उसका भाव बदल जाएगा। फिर वह व्यक्ति कभी मिलेगा तो उसके भाव में अंतर दिखेगा। भजन ध्यान करने वाले साधक के मानसिक प्रणाम का दूसरे पर ज्यादा असर पड़ता है।
किसी व्यक्ति का स्वभाव खराब हो तो वह गहरी नींद में सोया हो, तब उसके श्वासों के सामने अपना मुख करके धीरे से कहे कि तुम्हारा स्वभाव बड़ा अच्छा है, तुम्हारे में क्रोध नहीं है आदि। कुछ दिन ऐसा करने से उसका स्वभाव सुधरने लगेगा। अगर बेटे का स्वभाव ठीक नहीं हो तो उसे अपना बेटा न मानकर उसमें सर्वथा अपनी ममता छोड़कर उसे सच्चे हृदय से भगवान के अर्पण कर दे, उसे भगवान का ही मान ले, तो उसका स्वभाव सुधर जाएगा। गाय की सेवा करने से सब कामनाएं सिद्ध होती है। गाय को सहलाने से, उसकी पीठ आदि पर हाथ फेरने से गाय प्रसन्न होती है। गाय के प्रसन्न होने पर साधारण रोगों की बात ही क्या है, बड़े बड़े असाध्य रोग भी मिट जाते हैं। लगभग 12 महीने तक करके देखना चाहिए। गाय के दूध, घी, गोबर, गोमूत्र आदि में जीवनी शक्ति रहती है। गाय के घी के दीपक से शांति मिलती है। गाय का घी लेने से विषैली तथा नशीली वस्तु का असर नष्ट हो जाता है, परंतु बुद्धि अशुद्ध होने से अच्छी चीज भी बुरी लगती है। गाय के घी से भी दुर्गंध आती है। बूढ़ी गाय का मूत्र तेज होता है और आंतों में घाव कर देता है, परंतु दूध पीने वाली बछड़ी का मूत्र सौम्य होता है, अतः वही लेना चाहिए। गायों को का सं, गायों का संकरीकरण नहीं करना चाहिए। यह सिद्धांत है कि शुद्ध चीज में अशुद्ध चीज मिलने से अशुद्ध की प्रधानता हो जाएगी। जैसे छाने हुए जल में अनछाने जल की कुछ बूंदें डालने से सब जल अनछना हो जाएगा। कहीं जाते समय रास्ते में गाय आ जाए तो उसे अपनी दाहिनी तरफ करके निकलना चाहिए। दाहिनी तरफ करने से उसकी परिक्रमा हो जाती है। रोगी व्यक्ति को भगवान का स्मरण करना सबसे बड़ी और सच्ची सेवा है। अधिक बीमार व्यक्ति को सांसारिक लाभ हानि की बातें नहीं सुनानी चाहिए। छोटे बच्चों को उसके पास नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि बच्चों में स्नेह अधिक होने से उसकी वृत्ति उनमें चली जाएगी। रोगी व्यक्ति कुछ भी खा पी न सके तो गेहूं आदि को अग्नि में डालकर उसका धुआं देना चाहिए। उस धुएं से रोगी को पुष्टि मिलती है। भगवान नाम अशुद्ध अवस्था में भी लेना चाहिए, कारण कि बीमारी में प्राय अशुद्धि रहती है। यदि नाम लिए बिना मर गए तो क्या दशा होगी। क्या अशुद्ध अवस्था में श्वास नहीं लेते। नाम जाप तो श्वास से भी अधिक मूल्यवान है। मरण सन्न व्यक्ति के सिरहाने गीता जी रखे। दाह संस्कार के समय उस गीता जी को गंगा जी में बहा दे, जलाए नहीं। यदि रोगी के मस्तक पर लगाया चंदन जल्दी सूख जाए तो समझे कि ये जल्दी मरने वाला नहीं है। मृत्यु के समीप पहुंचे व्यक्ति के मस्तक पर लगा चंदन जल्दी नहीं सूखता, क्योंकि उसके मस्तक की गर्मी चली जाती है, मस्तक ठंडा हो जाता है। सबके दाह संस्कार के समय मृतक के गले में पड़ी तुलसी की माला न निकाले, पर गीता जी हो तो निकाल देनी चाहिए। अस्पताल में मरने वाले की प्राय सदगति नहीं होती, अतः मरणासन्न व्यक्ति यदि अस्पताल में हो तो उसे घर ले आना चाहिए। श्राद्ध आदि कर्म भारतीय तिथि के अनुसार करने चाहिए, अंग्रेजी तारीख के अनुसार नहीं। भारत आजाद हो गया पर भीतर से गुलामी नहीं गई। लोग अंग्रेजी दिनांक को जानते हैं पर तिथि नहीं जानते। किसी व्यक्ति की विदेश में मृत्यु हो जाए तो उसके श्राद्ध आदि में वहां की तिथि न लेकर भारत की तिथि ही लेनी चाहिए, अर्थात उसकी मृत्यु के समय भारत में जो तिथि थी उसी तिथि में श्राद्ध आदि करना चाहिए। श्राद्ध का अन्न साधु को नहीं देना चाहिए, केवल ब्राह्मण को ही देना चाहिए। घर में किसी की मृत्यु होने पर सत्संग, मंदिर और तीर्थ इन तीनों में शोक नहीं रखना चाहिए,
अर्थात इन तीनों जगह जरूर जाना चाहिए। इनमें भी सत्संग विशेष है। सत्संग से शोक का नाश होता है। किसी की मृत्यु से दुख होता है तो इसके दो कारण है। उससे सुख लिया है और उससे आशा रखी है। मृतात्मा की शांति और अपना शोक दूर करने के लिए तीन उपाय करने चाहिए। एक, मृत आत्मा को भगवान के चरणों में बैठा दें। उसके निमित्त गीता, रामायण, भागवत, विष्णु सहस्त्रनाम आदि का पाठ करवाएं। गरीब बालकों को मिठाई बांटे। घर का कोई मृत व्यक्ति बार बार स्वप्न में आए तो उसके निमित्त गीता, रामायण का पाठ करे। गरीब बालक को मिठाई खिलाए। किसी अच्छे ब्राह्मण से गया श्राद्ध करवाए। उस मृतात्मा की अधिक याद आती है जिसका हम पर ऋण है। उससे जितना सुख आराम लिया है उससे अधिक सुख आराम उसे न दिया जाए, तब तक उसका ऋण रहता है। जब तक ऋण रहेगा तब तक उसकी याद आती रहेगी। यह नियम है कि दुखी व्यक्ति ही दूसरे को दुख देता है। यदि कोई प्रेतात्मा दुख दे रही है तो समझना चाहिए कि वह बहुत दुखी है। अतः उसके हित के लिए गया श्राद्ध करा देना चाहिए। कन्याएं प्रतिदिन सुबह शाम सात सात बार सीता माता और कुंती माता नामों का उच्चारण करे तो पतिव्रता होती है। विवाह से पहले लड़के लड़की का मिलना व्यभिचार है। इसे मैं बड़ा पाप मानता हूँ। माताएं बहनें अशुद्ध अवस्था में भी राम नाम लिख सकती है, पर पाठ बिना पुस्तक के करना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो उन दिनों के लिए अलग पुस्तक रखनी चाहिए। अशुद्ध अवस्था में हनुमान चालीसा का स्वयं पाठ ना करके पति से पाठ कराना चाहिए। अशुद्ध अवस्था में माताएं तुलसी की माला से जप ना करके काठ की माला से जप करे और गंगा जी में स्नान करके गंगा जल मंगाकर स्नान घर में स्नान करे। तुलसी की कंठी तो हर समय गले में रखनी चाहिए। गर्भपात महापाप है। इससे बढ़कर कोई पाप नहीं है। गर्भपात करने वाले की अगले जन्म में कोई संतान नहीं होती। स्त्रियों को शिवलिंग, सालग्राम और हनुमान जी का स्पर्श कदापि नहीं करना चाहिए। उनकी पूजा भी नहीं करनी चाहिए। वे शिवलिंग की पूजा न करके शिव मूर्ति की पूजा कर सकती है। हाँ, जहाँ प्रेम भाव मुख्य होता है वहाँ विधि निषेध गौण हो जाता है। स्त्रियों को रुद्राक्ष की माला धारण नहीं करनी चाहिए। वे तुलसी की माला धारण करें। भगवान की जय बोलने अथवा किसी बात का समर्थन करने के समय केवल पुरुष को ही अपने हाथ ऊंचे करने चाहिए, स्त्रियों को नहीं। इस स्त्री को गायत्री जाप और जनेऊ धारण करने का अधिकार नहीं है। जनेऊ के बिना ब्राह्मण भी गायत्री जाप नहीं कर सकता। शरीर मल मूत्र पैदा करने की मशीन है। उसकी महत्ता को लेकर स्त्रियों को गायत्री जप का अधिकार देते हैं तो यह अधिकार नहीं प्रत्युत धिक्कार है। यह कल्याण रास्ता नहीं है, प्रत्युत केवल अभिमान बढ़ाने के लिए है। कल्याण चाहने वाली स्त्री गायत्री जप नहीं करेगी। स्त्री के लिए गायत्री मंत्र का निषेध करके उसका तिरस्कार नहीं किया है, प्रत्युत उसको आफत से छुड़ाया है। गायत्री जप से ही कल्याण होता हो यह बात नहीं है। राम नाम का जप गायत्री से कम नहीं है। सबको समान अधिकार प्राप्त हो जाए, सब बराबर हो जाए, ऐसी बातें कहने सुनने में तो बड़ी अच्छी दिखती है, पर आचरण में लाकर देखो तो पता लगे सब गड़बड़ हो जाएगा। मेरी बातें आचरण में ठीक होती है। पति के साधु होने पर पत्नी विधवा नहीं होती, अतः उसे सुहाग के चिन्ह नहीं छोड़ने चाहिए। स्त्री पर पुरुष का और पर पुरुष पर स्त्री का स्पर्श न करे
तो उनका तेज बढ़ेगा। पुरुष माँ के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम करे और अन्य सब स्त्रियों को दूर से प्रणाम करे। स्त्री पति के चरण स्पर्श करे पर ससुर आदि अन्य पुरुषों को दूर से प्रणाम करे। तात्पर्य है कि स्त्री को पति के सिवाय किसी के भी चरण नहीं छूने चाहिए। साधु संतों को भी दूर से पृथ्वी पर सिर टेक कर प्रणाम करना चाहिए। दूध पिलाने वाली स्त्री को पति का संग नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से दूध दूषित हो जाता है, जिसे पीने से बच्चा बीमार हो जाता है। कुत्ता अपनी तरफ भौंकता हो तो दोनों हाथों की मुट्ठी बंद कर लो, कुछ देर में वह चुप हो जाएगा। मुसलमान लोग पेशाब को बहुत ज्यादा अशुद्ध मानते हैं, अतः गौमूत्र पीने अथवा छिड़कने से मुस्लिम तंत्र का प्रभाव कट जाता है। कहीं स्वर्ण पड़ा हुआ मिल जाए तो उसे कभी उठाना नहीं चाहिए। पान भी एक श्रृंगार है। यह पर निषिद्ध वस्तु नहीं है, पर ब्रह्मचारी, विधवा और सन्यासी के लिए इसका निषेध है। पुरुष की बाईं आंख ऊपर से फड़के तो शुभ होती है, नीचे से फड़के तो अशुभ होती है। कान की तरफ वाला आंख का कोना फड़के तो अशुभ होता है और नाक की तरफ वाला आंख का कोना फड़के तो शुभ होता है। यदि ज्वर हो तो छींक नहीं आती। छींक आ जाए तो समझो ज्वर गया। छींक आना बीमारी के जाने का शुभ शकुन है। शकुन मंगल अथवा अमंगल कारक नहीं होते, प्रत्युत मंगल अथवा अमंगल सूचक होते हैं। पूर्व की वायु से रोग बढ़ जाता है। सर्प आदि का विष भी पूर्व की वायु से बढ़ता है। पश्चिम की वायु निरोग करने वाली होती है। पश्चिम वरुण का स्थान प्रवाह उत्तर से आता है। पश्चिम वरुण का स्थान होने से वारुणी का स्थान भी है। विद्युत तरंगे ज्ञान का प्रवाह उत्तर से आता है। दक्षिण में नरकों का स्थान है। आग्नेय की वायु से गीली जमीन जल्दी सूख जाती है जाती क्योंकि आग्नेय की वायु शुष्क होती है। शुष्क वायु निरोगता लाती है। नैऋत्य राक्षसों का स्थान है। ईशान काल रहित एवं शंकर का स्थान है। शंकर का अर्थ कल्याण करने वाला। बच्चों को तथा बड़ों को भी नजर लग जाती है। नजर किसी की ही लगती है, सबकी नहीं। कईयों की दृष्टि में जन्मजात दोष होता है और कई जानबूझकर भी नजर लगा देते हैं। नजर उतारने के उपाय: पहला, साबत लाल मिर्च और नमक व्यक्ति के सिर पर घुमाकर अग्नि में जला दे। नजर लगी हो तो गंध नहीं आएगी। दूसरा, दाहिने हाथ की मध्यमा अनामिका उंगलियों को हथेली की तरफ मोड़कर तर्जनी व कनिष्ठ उंगलियों को परस्पर मिला ले और बालक के सिर से पैरों तक झाड़ा दे। ये दो उंगलियां सबकी नहीं मिलती। तीसरा, जिसकी नजर लगी हो वह उस बालक को थू 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 कर दे तो भी नजर उतर जाती है। नया मकान बनाते समय जीव हिंसा होती है। विभिन्न जीव जंतुओं की स्वतंत्रता में, अनेक आवागमन में तथा रहने में बाधा लगती है, जो बड़ा पाप है। अतः नए मकान की प्रतिष्ठा का भोजन नहीं करना चाहिए, अन्यथा दोष लगता है। जहां तक हो सके अपना पहना हुआ वस्त्र दूसरे को नहीं देना चाहिए। देवी की उपासना करने वाले पुरुष को कभी स्त्री पर क्रोध नहीं करना चाहिए। एक दूसरे की विपरीत दिशा में लिखे गए वाक्य अशुभ होते हैं, इन्हें जुंझारू वाक्य कहते हैं। कमीज, कुर्ते आदि में बाया भाग बटन लगाने का फीता आदि ऊपर नहीं आना चाहिए। हिंदू संस्कृति के अनुसार वस्त्र का दायां भाग ऊपर आना चाहिए। मंगल भूमि का पुत्र है, अतः मंगलवार को भूमि नहीं खोदनी चाहिए।
अन्यथा अनिष्ट होता है। मंगलवार को वस्त्र नापना, सिलना तथा पहनना भी नहीं चाहिए। नियत में गड़बड़ी होने से, कामना होने से और विधि में त्रुटि होने से मंत्रोपासक को हानि भी हो सकती है। निष्काम भाव रखने वाले को कभी कोई हानि नहीं हो सकती। हनुमान चालीसा का पाठ करने से प्रेतात्मा पर हनुमान जी की मार पड़ती है। कार्य सिद्धि के लिए अपने उपास्य देव से प्रार्थना करना तो ठीक है, पर उन पर दबाव डालना, उन्हें शपथ या दोहाई देकर कार्य करने के लिए विवश करना, उनसे हट करना सर्वथा अनुचित है। उदाहरण, बजरंग बाण में हनुमान जी पर ऐसा ही अनुचित दबाव डाला गया है, जैसे इन्हें मारू तो ही शपथ राम की सत्य होऊ, हरि शपथ पाई के जनक सुता हरिदास कहावई, ताकि शपथ विलंब न लावो, उठ उठ चलू ते ही राम दोहाई। इस तरह दबाव डालने से उपास्य देव प्रसन्न नहीं होते, उल्टे नाराज होते हैं, जिसका पता बाद में लगता है। इसीलिए मैं बजरंग बाण के पाठ के लिए मना किया करता हूँ। बजरंग बाण गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना नहीं है, वे ऐसी रचना कर ही नहीं सकते। रामचरितमानस एक प्रसादिक ग्रंथ है, जिसको केवल वर्णमाला का ज्ञान है। वह भी यदि अंगुली रख कर रामायण के एक दो पाठ कर ले तो उसका पढ़ना आ जाएगा। वह अन्य पुस्तक के भी पढ़ना शुरू कर देगा। रामायण के 100 पाठ रामायण के 108 पाठ करने से भगवान के साथ विशेष संबंध जुड़ता है। रामायण का नवपरायण आरंभ होने पर सुआ सुतक हो जाए तो कोई दोष नहीं लगता। रामायण का पाठ करने से बुद्धि विकसित होती है। रामायण का नवान परायण पाठ करने वाला विद्यार्थी कभी फेल नहीं होता। कमर दर्द आदि के कारण कोई लेटकर रामायण का पाठ करना चाहे तो कर सकता है। भाव का मूल्य है, भाव पाठ में रहना चाहिए, शरीर चाहे जैसे रहे। पुस्तक उल्टी नहीं रखनी चाहिए, इससे उसका निरादर होता है। सभी वस्तुएं भगवत स्वरूप होने से चिन्मय है, अतः किसी भी वस्तु का निरादर नहीं करना चाहिए। किसी आदरणीय वस्तु का निरादर करने से वह वस्तु नष्ट हो जाती है अथवा उसमें विकृति आ जाती है। यह मेरा अनुभव है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन हरि नारायण नारायण नारायण।